नमस्कार, मैं खुशबू साहू स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे YouTube चैनल कंपटीशन कम्युनिटी में। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कि छत्तीसगढ़ राज्य का स्वरूप कैसे बना। इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि यहाँ से CGPSC में विगत वर्षों में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो CGPSC में 2017, 2016 और 2015 में लगातार एक ही प्रश्न पूछा गया था और वो प्रश्न था, निम्नलिखित में से किस वर्ष में छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत का एक संभाग बना। इसमें ऑप्शन था A 1860, B 1862, C 1863, D 1865 और E 1868। तो इसका सही आंसर था 1862, मतलब कि 1862। 1862 में छत्तीसगढ़ को एक स्वतंत्र संभाग का दर्जा दिया गया था। उसके बाद 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था, दिसंबर 2011 में छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी थी। इसमें ऑप्शन था A 27, B 16, C 18, D 22 और E 26। तो इसका सही आंसर था 18, मतलब कि दिसंबर 2011 में छत्तीसगढ़ में कुल 18 जिले थे। फिर 2012 में एक प्रश्न पूछा गया था कि छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में कब आया। तो इसमें ऑप्शन था A 1 नवंबर 2000, B 9 नवंबर 2000, C 10 नवंबर 2000 और D 1 जनवरी 2000। तो इसका सही आंसर था 1 नवंबर 2000। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजाति पे चर्चा किया था और उससे रिलेटेड मैंने आप लोगों से 3 प्रश्न पूछा था, जिसका सही जवाब दिया है तृप्ति हार्दल, दिग्विजय साहू, कौशलेंद्र कुमार, आदित्य कुमार, सुमन चौधरी, मयंक ठाकुर, भारती पाल और आकाश गुप्ता ने। क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कंपटीशन कम्युनिटी आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। छत्तीसगढ़ राज्य गठन को जानने के लिए हमें 1853 में जाना होगा, जब छत्तीसगढ़ जो था वो भोसलों के अधीन था। उस समय नागपुर में भोसला राजा रघुजी तृतीय का शासन चल रहा था और छत्तीसगढ़ में मराठों के प्रतिनिधि के रूप में जिलेदार गोपाल राव को नियुक्त किया गया था। उस समय भारत में जो गवर्नर जनरल था उसका नाम था लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी का जो शासन काल है वो 1848 से लेकर 1856 ईस्वी तक था। क्या हुआ था कि 11 दिसंबर 1853 में रघुजी तृतीय की मृत्यु हो गई थी और मार्च 1854 को डलहौजी ने नागपुर राज्य को हड़प नीति से ब्रिटिश राज में मिला दिया और मिस्टर मेंसल को नागपुर का कमिश्नर नियुक्त किया। ये जो डलहौजी की हड़प नीति थी वो उसकी विस्तारवादी नीति थी, जिसके अनुसार अंतिम क्षण में दत्तक ग्रहण को उसने अस्वीकृत कर दिया और ये घोषित कर दिया कि स्वाभाविक या दत्तक उत्तराधिकारी न होने पर राज्यों का विलय कर दिया जाएगा। चूँकि रघुजी तृतीय का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए डलहौजी ने उसके राज्य को भी ब्रिटिश राज में मिला दिया। 1 फरवरी 1855 को छत्तीसगढ़ के अंतिम मराठा जिलेदार गोपाल राव ने ब्रिटिश प्रतिनिधि को छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी सौंपी। इस प्रकार 1855 ईस्वी में छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश राज्य स्थापित हुआ और उनकी प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ लागू की गई। अब छत्तीसगढ़ सूबा को जिला माना गया और यहाँ एक डिप्टी कमिश्नर नियुक्त किया गया। ब्रिटिश भारत में डिप्टी कमिश्नरों की 3 श्रेणियां थी, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, और इनका जो वेतन होता था वो क्रमशः 1500, 1200 और 1000 रुपए था। छत्तीसगढ़ में जो पहला डिप्टी कमिश्नर था उसका नाम था चार्ल्स सी इलियट। चार्ल्स सी इलियट को 1000 रुपए वेतन मिलता था, मतलब कि ये जो चार्ल्स सी इलियट था वो तृतीय श्रेणी का डिप्टी कमिश्नर था। डिप्टी कमिश्नर की सहायता के लिए एक सहायक कमिश्नर और 2 अतिरिक्त सहायक कमिश्नर नियुक्त किया गया था। ये जो अतिरिक्त सहायक कमिश्नर का पोस्ट था वो भारतीयों के लिए रिजर्व था, जिसमें छत्तीसगढ़ के अंतिम मराठा जिलेदार गोपाल राव को बिलासपुर का अतिरिक्त सहायक कमिश्नर और मोबीब उल हसन को रायपुर का अतिरिक्त सहायक कमिश्नर नियुक्त किया गया था। अंग्रेजी प्रशासनिक व्यवस्था में एक बड़ा परिवर्तन था तहसीलों का गठन। डिप्टी कमिश्नर ने छत्तीसगढ़ में तहसीलदारी व्यवस्था प्रारंभ की थी और उसने यहाँ 3 तहसीलों का गठन किया था, जिसमें नाम था क्रमशः रायपुर, रतनपुर और धमतरी का। जो तहसील के प्रमुख थे उसे तहसीलदार कहा गया। इन तहसीलदारों को दीवानी और फौजदारी संबंधित अधिकार सौंपे गए थे। ये जो पद था वो भारतीयों के लिए सुरक्षित था। तहसील के नीचे परगने आते थे। छत्तीसगढ़ में परगनों का पुनर्गठन कर प्रत्येक परगने में कमाविंजदार के स्थान पर नायब तहसीलदार को नियुक्त किया गया। ये जो पद था ये भी भारतीयों के लिए सुरक्षित था। उस समय तहसीलदार और नायब तहसीलदार का जो वेतन था वो क्रमशः 150 और 50 रुपए प्रति माह था। फिर क्या हुआ कि 1 फरवरी 1857 को धमधा और नवागढ़ को तहसील बनाया गया, लेकिन प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से धमधा के स्थान पर बाद में दुर्ग को तहसील का दर्जा दे दिया गया। 2 नवंबर 1861 को नागपुर प्रांत, सौगौर और नरबुड़ा या निर्बुड्डा प्रदेश को मिलाकर मध्य प्रांत का गठन किया गया। इसका जो विस्तार था वो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य तक फैला हुआ था। ये जो मध्य प्रांत का एरिया है ये पहले ब्रिटिश प्रांत के अंतर्गत आता था। उस समय मध्य प्रांत की राजधानी बनाई गई थी नागपुर को। इस मध्य प्रांत में छत्तीसगढ़ के 2 जिले सम्मिलित थे, जिसमें पहला नाम है रायपुर और दूसरा है बिलासपुर। फिर क्या हुआ, 1862 में
छत्तीसगढ़ को एक स्वतंत्र संभाग का दर्जा दिया गया और छत्तीसगढ़ संभाग का मुख्यालय जो है वो रायपुर को बनाया गया। उस समय मध्य प्रांत में 4 संभाग थे, जिसमें पहला था जुबुलपुर मतलब कि आज का जबलपुर, दूसरा था निरबुड्डा या फिर नरबुड़ा जो कि नर्मदा बेसिन का एरिया था, स्पेशली वो जो होशंगाबाद का एरिया है वो वाला एरिया, तीसरा था नागपुर और चौथा था छत्तीसगढ़। इसी समय संबलपुर को ब्रिटिश प्रांत से अलग कर मध्य प्रांत में मिला दिया गया था। उस समय मध्य प्रांत में कुल 19 जिले थे, जिसमें छत्तीसगढ़ से 3 जिले शामिल थे, जिसमें पहला है रायपुर, दूसरा है बिलासपुर और तीसरा है संबलपुर। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन के दौरान भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया और ये जो उड़िया भाषी जिला था संबलपुर, इसके साथ ही 5 रियासत बामरा, रैराखोल या रैलाखोल, सोनपुर, पटना और कालाहंडी, इन सभी को तत्कालीन बंगाल प्रांत में मिला दिया गया। ये जो बंगाल प्रांत का उस समय जो एरिया था वो आज उड़ीसा के अंतर्गत आता है और तत्कालीन बंगाल प्रांत से मतलब कि आज का जो छोटा नागपुर का एरिया है वहाँ से 5 रियासत चांग बखार, उदयपुर, कोरिया, सरगुजा और जसपुर को मध्य प्रांत में मिला दिया गया। इस प्रकार वर्तमान छत्तीसगढ़ की जो सीमाएं थी वो सुस्पष्ट हुई। फिर 1906 में दुर्ग जिले का गठन किया गया। 24 अक्टूबर 1936 को प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से मध्य प्रांत का पुनर्गठन कर मध्य प्रांत एवं बरार का निर्माण किया गया। इस प्रकार 1947 में जब भारत आजाद हुआ तब जो छत्तीसगढ़ का क्षेत्र था वो मध्य प्रांत और बरार के अंतर्गत आता था। आजादी के बाद 1 जनवरी 1948 को छत्तीसगढ़ के प्रमुख 14 रियासतों का विलय भारत संघ में कर दिया गया, जिससे छत्तीसगढ़ की सीमाओं का विस्तार हुआ। और फिर 1948 को 3 जिलों का गठन किया गया, जिसमें नाम था पहला बस्तर, दूसरा रायगढ़ और तीसरा सरगुजा। ये जो बस्तर जिला है वो कांकेर और बस्तर रियासत से मिलकर बना था। फिर क्या हुआ कि 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन किया गया और मध्य प्रदेश के गठन के साथ ही छत्तीसगढ़ का ये जो भूभाग है वो मध्य प्रदेश में शामिल हो गया। उस समय छत्तीसगढ़ के जो 6 जिले थे वो मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत आते थे और ये जो 6 जिले हैं वो है सरगुजा, बिलासपुर, रायगढ़, रायपुर, दुर्ग और बस्तर। फिर जनवरी 1973 में दुर्ग जिले का विभाजन कर एक नया जिला राजनांदगांव बनाया गया। 1998 में छत्तीसगढ़ में कुल 9 जिलों का गठन किया गया, जिसमें मई 1998 में सरगुजा जिले से कोरिया, बिलासपुर से कोरबा और जांजगीर चांपा, रायगढ़ से जशपुर, रायपुर से धमतरी और महासमुंद तथा बस्तर से कांकेर और दंतेवाड़ा जिले बनाए गए। फिर जुलाई 1998 में राजनांदगांव जिले के कुछ भाग और बिलासपुर जिले के कुछ भाग को मिलाकर कवर्धा बनाया गया। इस प्रकार 1998 में इस क्षेत्र से जिलों की संख्या जो है वो 16 हो गई थी। फिर 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ जो है वो मध्य प्रदेश से पृथक होकर भारत का 26वां राज्य बना। उस समय छत्तीसगढ़ में 3 संभाग, 16 जिले, 96 तहसील और 146 विकास खंड थे। फिर मार्च 2003 में राज्य शासन ने 3 जिलों के नामों का परिवर्तन किया, जिसमें कवर्धा को कबीरधाम, कांकेर को उत्तर बस्तर कांकेर और दंतेवाड़ा को दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा नाम दिया गया। फिर अप्रैल 2007 को बस्तर जिले का विभाजन कर नारायणपुर जिला और दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा जिले का विभाजन कर बीजापुर जिला बनाने की घोषणा की गई। ये जो दोनों जिले हैं वो 11 मई 2007 में अस्तित्व में आए। इस प्रकार छत्तीसगढ़ में 2011 तक कुल 18 जिले थे। फिर 15 अगस्त 2011 को रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और सरगुजा का विभाजन करके 9 नए जिलों के गठन की घोषणा की गई, जो जनवरी 2012 में अस्तित्व में आया। ये जो 9 जिले थे उसका गठन इस प्रकार है: 10 जनवरी को दुर्ग से विभाजित होकर बालोद, 11 जनवरी को रायपुर से विभाजित होकर गरियाबंद, 12 जनवरी को बिलासपुर से विभाजित होकर मुंगेली, 13 जनवरी को दुर्ग से विभाजित होकर बेमेतरा, 16 जनवरी को दंतेवाड़ा से विभाजित होकर सुकमा, 17 जनवरी को सरगुजा से विभाजित होकर बलरामपुर रामानुजगंज, 18 जनवरी को रायपुर से विभाजित होकर बलौदा बाजार भाटापारा, 19 जनवरी को सरगुजा से विभाजित होकर सूरजपुर और 24 जनवरी को बस्तर से विभाजित होकर कोंडागांव जिले का निर्माण किया गया। देखिए यहाँ पर 10, 11, 12 और 13 जनवरी को लगातार 4 जिलों का गठन किया गया। फिर 2 दिन छोड़ के 16, 17, 18, 19 लगातार 4 जिलों का गठन किया गया। फिर डायरेक्ट 24 तारीख को कोंडागांव का गठन किया गया। इस प्रकार वर्तमान छत्तीसगढ़ में 5 संभाग, 27 जिले, 150 तहसील और 146 विकास खंड है। अब आइए देखते हैं कि CGPSC में यहाँ से कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के 14 रियासतों का विलय भारत संघ में कब किया गया? इसमें ऑप्शन है 1 जुलाई 1947, B 1 जनवरी 1947, C 1 जुलाई 1948,
डी 1 जनवरी 1948 और ई इनमें से कोई नहीं। इसका दूसरा प्रश्न है, निम्न पर विचार कर सही कथन का चयन करें। तो इसमें ऑप्शन ए है 5 संभाग, 27 जिले, 149 तहसील और 146 विकास खंड। ऑप्शन नंबर बी है 5 संभाग, 27 जिले, 146 तहसील और 149 विकास खंड। ऑप्शन सी है 5 संभाग, 27 जिले, 149 तहसील और 146 विकास खंड। ऑप्शन डी है 5 संभाग, 27 जिले, 150 तहसील और 146 विकास खंड। और इसमें ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो आपको हमारे इन प्रश्नों का जवाब हमें कमेंट करके देना होगा और जो भी इस प्रश्नों का सही जवाब देगा हम उसे अपने अगले वीडियो में उसका नाम जो है वो मेंशन करेंगे। अगर आपको CGPSC के तैयारी से संबंधित किसी भी प्रकार की सहायता की जरूरत है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हमारे ईमेल एड्रेस competitioncommunity@gmail.com पे मेल कर सकते हैं। हम आपकी हर प्रकार की सहायता करने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आप इस वीडियो से संबंधित कोई भी सुझाव देना चाहते हैं, अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का इस वीडियो से संबंधित कोई प्रश्न आता है तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी अन्य विषय पर जानकारी चाहते हैं तो भी आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।